सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखिए बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास है वो हम लिखेंगे, वो है हमारे पास हाइड्रोजन प्लैटिनम। दैट इज हाइड्रोजन प्लैटिनम H2PD और H2PT, दैट वी राइट हाइड्रोजन प्लैटिनम H2PT वी राइट। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। खैर इससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंट है HI एंड रेड फॉस्फोरस, वो भी प्रेजेंट है, बट फिलहाल अभी तक के लिए ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जो क्या करता है, अगर आपके पास एल्डिहाइड हो, आपके पास कीटोन हो, आपके पास एसिड हो, आपके पास एस्टर हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, आपके पास एसिड क्लोराइड हो, एसिड अमाइड हो, नाइट्रो ग्रुप हो, साइनो ग्रुप हो, कुछ भी डबल बॉन्ड हो, RCH डबल बॉन्ड CHR, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्यों ना प्रेजेंट हो, इन सब को वो रिड्यूस कर देता है। जैसे ही मैं इसमें हाइड्रोजन प्लैटिनम डालती हूँ बेटा, वो एल्डिहाइड को बना देता है 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को बेटा वो बना देता है 2 डिग्री अल्कोहल, एसिड को भी वो रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, एस्टर को भी वो रिड्यूस कर देता है मिक्सचर्स ऑफ अल्कोहल में, एनहाइड्राइड को भी वो रिड्यूस कर देता है अल्कोहल्स में, एसिड क्लोराइड को भी वो रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, अमाइड को वो रिड्यूस कर देता है अमीन में, नाइट्रो ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है अमीन में, साइनाइड को भी रिड्यूस कर देता है अमीन में, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है एल्केन में, और ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है एल्केन में। वी गॉट ऑल दिस। नाउ हाउ डू आई हैव टू रिमेंबर, जस्ट अंडरस्टैंड, एक बार देख लो। देखिए एल्डिहाइड कीटोन का तो याद रखेंगे, एल्डिहाइड अल्कोहल में जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल में जाएगा, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में जाएगा, ये तो याद हो गया। यहाँ से देखते हैं, जब आपके पास एसिड है, आप इमेजिन करिए इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़िए, यहाँ OH लगाइए, मतलब बेसिकली यहाँ पे कुछ H लगाइए, यहाँ OH लगाइए, इस तरीके से आप सोचिए। आपको हर जगह यही करना है, और ये 3 चीज़ें याद रखनी है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी सबको यहाँ से O से तोड़ते जाना है। तो एसिड को भी बेटा वो क्या करता है, इस OH पार्ट को तो आप वाटर में निकाल दो, तो ये कीटोनिक वाला जैसा ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड, उसको वो किस में बदल देता है, OH लगा देता है ना, तो ये भी एसिड में बदल गया RCH2OH। तो आप देख रहे हैं बस ये OH वाला पार्ट निकल गया बाहर, बाकी ये C डबल बॉन्ड वैसे ही बदल गया जैसे CH2 होता है। इस पर कार्बन एटम कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं हुए हैं, जितने कार्बन है उतने ही हैं। लेकिन यहाँ से टिपिकल चीज़ शुरू होती है। आप जैसे सपोज इसे काटिए, यहाँ से तोड़िए, यहाँ H दीजिए, यहाँ OH दीजिए, तो यहाँ आपने H दिया तो R-OH तो एज इट इज मिल गया, और ये पोर्शन किस में बदल गया, एसिड में, और एसिड का रिडक्शन क्या देता है, अल्कोहल, तो वो अल्कोहल मिल गया। सिंपली इस एनहाइड्राइड को तोड़िए, H और OH दीजिए, ये दोनों एसिड में बदल गए, तो इसलिए 2 अल्कोहल मिल गए आपको। एसिड क्लोराइड को भी तोड़िए, OH और H दीजिए, एक HCl मिल गया, ये एसिड में बदला, फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, है ना। और जहाँ पे भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आएंगे उसको वो सीधा किस में बदलेगा, अमीन में, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ CH2NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों जगह HH ऐड हो जाएंगे, एंड यू गेट अ एल्केन। मतलब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके कहाँ तक रोक रहा है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसे अल्कोहल तक रोक रहा है, और अल्कोहल को वो फर्दर रिड्यूस नहीं कर रहा। तो अगर आप एक अल्कोहल ले लें और उसमें हाइड्रोजन प्लैटिनम डालें, नो रिडक्शन, बिकॉज अल्कोहल को ये फर्दर रिड्यूस नहीं करता तो यही नहीं कर देता, इसने अल्कोहलिक स्टेज पर रोक दिया ना, इसका मतलब अल्कोहल को ये फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर आप कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं या कोई भी, इनफैक्ट इनमें से जो भी आपने लिया कोई भी आप ले लीजिए, आप अल्कोहल भी क्यों नहीं लीजिए, और उसमें अगर आप डालते हैं HI और रेड फॉस्फोरस, ये जो है सबसे, मतलब इसे बोल देती है किंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबको रिड्यूस करके किस पे ले जाता है, एल्केन। इसका डेडलाइन एल्केन है, और इसका डेडलाइन क्या है, अल्कोहल। ये सबको किस में बदल देता है, एल्केन में, हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मेरे पास ये होगा तो एल्केन 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 सबको, इनफैक्ट अल्कोहल को भी रिड्यूस करके किस में ले जाता है, एल्केन में। तो इसका डेडलाइन एल्केन है, जहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन मतलब HI और रेड फॉस्फोरस दिखे, मतलब सीधा क्या बना दो,
एल्केन। बट अगर आपको H2PD दिख रहा है तो डेडलाइन क्या है उसकी, अल्कोहल। अल्कोहल को फर्दर रिड्यूस वो नहीं करता, सबको रिड्यूस कर दो अल्कोहल्स या फिर अमीन्स में इफ यू हैव एनीथिंग विच इज नाइट्रोजन कंटेनिंग, राइट। कहीं से भी तोड़ दे बेटा, HOH लगा दे। OH लगा तो एसिड बना, एसिड रिड्यूस होकर अल्कोहल में जाता है तो अल्कोहल बना फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, जैसे मैंने लिख दिया ना यहाँ पे कैटालिटिक, कैटालिटिक मतलब आई विल बी एडिंग सम कैटलिस्ट टू इट। अब कैटलिस्ट डाल के मैं इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक कर दूंगी। अभी ये नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी को भी रिड्यूस करता है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इसकी। मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है, मैंने इसे स्पेसिफिक कर देना। स्पेसिफिक कैसे करूंगी, डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में करेंगे हाइड्रोजन प्लैटिनम प्लस चारकोल, सी चारकोल। बेटा जैसे ही मैं चारकोल डालती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, वो ये कि जहां पर भी C डबल आ रहा है वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप इससे रिड्यूस नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ मात्र कौन रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जहां पर भी C डबल बॉन्ड आ रहा है वो रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इनमें से देखोगे तो अगर आपके पास RCH डबल बॉन्ड CHO है, आपने इसमें डाला हाइड्रोजन प्लैटिनम, तो वो स्पेसिफिक नहीं है ना बेटा, वो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। इसको बनाएगा एल्केन, इसको बनाएगा अल्कोहल, क्या बनेगा RCH2CH2CH2OH। बट अगर तुमने इसमें डाला हाइड्रोजन प्लैटिनम चारकोल, तो वो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को, और आपको मिलेगा RCH2CH2CHO। इट विल रिमेन एज इट इज। तो जैसे ही मैं इसमें चारकोल डाल देती हूँ, आप एक समझ रहे हैं, एक तरीके से जब हम चारकोल डालते हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, चारकोल सरफेस केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। इट्स अ वेरी गुड एड्सॉर्बेंट, वो सरफेस देता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है। हो तो यहाँ पे भी वही रहा था, लेकिन प्लैटिनम के साथ चारकोल आने से एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, तो वो सिर्फ सिस एडिशन करना चाहता है, मतलब एल्कीन पे। जब वो इन पे अटैक कर रहा है ना, इनको अल्कोहल में बदल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन को जब वो अल्कोहल में बदल रहा है, तो वो एक H यहाँ से दे रहा है, एक H यहाँ से दे रहा है, तो HOH बन रहा है ना। तो ये एक तरीके से मतलब एक लोग H नेगेटिव का अटैक हो रहा है, पहले H नेगेटिव अटैक कर रहा है, फिर O नेगेटिव बन रहा है, फिर वो OH ले रहा है, लाइक दैट मैकेनिज्म इज फॉलोइंग दैट हैज बीन स्टॉप्ड। अब सिर्फ क्या होगा, एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस कि हाइड्रोजन चारकोल के ऊपर ऐसे चिपक गया, द एल्कीन विल कम एंड सेम साइड से H लग जाएगा। तो वो सिर्फ कब होता है, जब आपके पास एल्कीन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे दोनों जगह H ऐड हो जाते हैं, है ना। और डबल बॉन्ड O पे H ऐड करना डिफिकल्ट है, तो वो नहीं हो पाता, और सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही रिड्यूस होते हैं। C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस नहीं होता है। बात क्लियर हुई, इसको नोट कर लीजिए। BSO4 क्यूनोलिन, डू यू रिमेंबर दिस? This is known as Lindlar catalyst. So this is also catalytic hydrogenation. But that we are doing when we are adding hydrogen platinum BSO4 क्यूनोलिन, या फिर हाइड्रोजन प्लैटिनम CSO4 क्यूनोलिन, CSO4 CaCO3 एनी कंपाउंड, और क्यूनोलिन की जगह आप सल्फर भी डाल सकते हैं। इसको बोला जाता है बेटा लिंडलार कैटलिस्ट। अब ये भी स्पेसिफिक है, सबको रिड्यूस नहीं करेगा, जैसे हाइड्रोजन प्लैटिनम सबको कर रहा था। ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता बेटा एसिड क्लोराइड के रिडक्शन के लिए, या फिर एल्काइन के रिडक्शन के लिए। एल्कीन को ये रिड्यूस नहीं करता है, एल्काइन के रिडक्शन के लिए। इन दो चीज़ों के रिडक्शन के लिए मैं इसे स्पेसिफिकली यूज करती हूँ। एसिड क्लोराइड में अगर हम हाइड्रोजन प्लैटिनम BSO4 क्यूनोलिन डालते हैं बेटा, तो वो इसे रोक देता है एल्डिहाइड स्टेज पे। We get aldehyde out of it, and this reaction is known as Rossen-Mudd reduction. तो आप लोगों ने ये याद होगा, एक नेम रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Rossen-Mudd रिडक्शन।
एसिड क्लोराइड से होता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देते वी गेट अ एल्डिहाइड एंड वी रिड्यूस एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलायर कैटलिस्ट ओनली, दिस इज हाइड्रोजन प्लैटिनम BSO4 क्यूनोलीन। तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड पे रोक देता, ऑब्वियसली बात है ना, इसका तो एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर पा रहा वो फर्दर, ना एल्डिहाइड को, ना कीटोन को, ना एसिड को, ना एस्टर को, ना एनहाइड्राइड को, किसी को नहीं, सिर्फ एसिड क्लोराइड को कहाँ तक लेके जाएगा, एल्डिहाइड तक। या फिर अगर मेरे पास एल्काइन होगा और एल्काइन में मैंने हाइड्रोजन प्लैटिनम BSO4 डाला है तो वो उसे लेके जाएगा एल्कीन तक और एल्कीन को फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा। एल्कीन दैट आई गेट हियर इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक सिस एल्कीन। बात क्लियर होती है? कोई डाउट? राइट? सो स्टीरियो स्पेसिफिकली हमें मिलता है सिस एल्कीन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो अब एक एग्जांपल लेते हो सारी चीजों को। अगर मेरे पास ये एल्कीन है, यहां एल्काइन है, यहां लेट्स से एसिड क्लोराइड है, ठीक, तीनों चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला हाइड्रोजन प्लैटिनम खाली, तीनों रिड्यूस हो जाएंगे। एल्कीन कहाँ जाएगा? एल्केन पे। एल्काइन भी कहाँ जाएगा? एल्केन पे। एसिड क्लोराइड किस में जाएगा? अल्कोहल में। तो मुझे मिलेगा RCH2 CH2 CH2 CH2, एक CH2 और फिर CH2OH। क्लियर? मैंने अगर इसके अंदर डाला हाइड्रोजन प्लैटिनम कार्बन चारकोल, तो अब ये रिड्यूस नहीं होने वाला, कार्बोनाइल वाला, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होंगे और कहाँ जाएंगे? एल्केन में। सो आई विल गेट RCH2 CH2 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 COCl। और अगर मैंने इसमें डाला हाइड्रोजन प्लैटिनम BSO4 क्यूनोलीन या फिर सल्फर, this will go to aldehydic stage, this will go to alkene stage and alkene will not be reduced. So I will get RCH double bond CH CH double bond CH CH2 CHO, and the alkene that we get here is a cis alkene. Is that clear? तो ये होता है बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लेने वाले हैं वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। lithium aluminium hydride, this is also a strong reducing agent। ये भी एक तरीके का मान लीजिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही है, बट ये जो है ना रिड्यूस करता है वाया हाइड्राइड H अटैक, H माइनस अटैक। आप इसका नाम नहीं सुन रहे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड मींस H माइनस। तो यहाँ पे सारा रिडक्शन किसके थ्रू होता है? H माइनस के अटैक के थ्रू होता है। ये भी मेरा एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड को, एस्टर को, एनहाइड्राइड को, नाइट्रो को, साइनाइड को, एल्काइल हैलाइड को, इन सब को रिड्यूस कर सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ALAH। अल्कोहल में RCH2OH, RCHOH, RCH2OH, RCH2OH, ROH, RCH2OH, CH2OH, then RNH2, RCH2NH2, RH।
ये वही अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता, जैसे हमने बताया, जैसे आपका हाइड्रोजन प्लैटिनम नहीं करता वैसे ये भी अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता। साथ में डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को भी अफेक्ट नहीं करता। जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, जबकि हाइड्रोजन प्लैटिनम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब इसी स्टेप में अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे बेटा तो डबल और ट्रिपल रिड्यूस नहीं होगा, एसिड क्लोराइड रिड्यूस होगा अल्कोहल तक, समझ रहे? तो यहाँ पर आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2OH, मतलब ओनली एसिड क्लोराइड वुड बी रिड्यूस्ड एंड नो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वुड बी अफेक्टेड। तो आप देख रहे हैं तीनों में यू आर गेटिंग सम डिफरेंट प्रोडक्ट। हाइड्रोजन प्लैटिनम सबको रिड्यूस कर रहा है, ये सिर्फ एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड तक लेके जा रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड को सिस एल्कीन बना रहा है, डबल को रिड्यूस नहीं कर रहा। ये जो है इसको रिड्यूस नहीं कर रहा, बाकी सबको एल्केन बना रहा है, और ये डबल और ट्रिपल को रिड्यूस नहीं कर रहा और इसको अल्कोहल बना रहा है। तो इसलिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगी। तो आपको पता रहना चाहिए कि किसको कहाँ सुटेबली यूज किया जा सकता है। Is that clear? Now just understand one very important thing कि जैसे मैंने यहाँ बोला कि ये डबल और ट्रिपल को रिड्यूस नहीं करता, there is a specific case which is highly important. अगर फिनाइल ग्रुप is present at allylic position, then double and triple bond is reduced, are affected. मतलब सिर्फ डबल और ट्रिपल को स्पेसिफिकली तभी रिड्यूस करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब एलाइलिक पोजीशन पे कौन प्रेजेंट हो, फिनाइल। ठीक, तो ये चीज मतलब एक तरीके से एलाइलिक ना बोल के मैं इसको ऐसे बोलती हूँ कि इफ pH is present next to double bond, pH is present next to double bond or next to double bond or triple bond. That means what I'm trying to say is कि फिनाइल C डबल बॉन्ड CH CHO है। तो आप देखेंगे ना ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इस फिनाइल का एक तरीके से देख लीजिए बेंजाइलिक पोजीशन हो गया। इस फिनाइल का ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, बेंजाइलिक पोजीशन। तब ये रिड्यूस करेगा। मतलब जब आप नॉर्मल एल्केन में ये R को pH बदल दें, R and R' is replaced by a phenyl ring, then a double bond and a triple bond is reduced. इस केस में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, pH CH2 CH2 CH2OH. Now you can see the double bond and the alcohol both are reduced. If let's say this is not pH and simple CH3 and you are adding lithium aluminum hydride to it, double bond will not be reduced. I will get CH3 CH double bond CH and CH2OH. Did you get the point? तो ये सिर्फ डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को तभी रिड्यूस करेगा जब R ग्रुप पे, R ग्रुप क्या बन जाए, फिनाइल या फिर बेंजीन रिंग। कैन आई रब दिस? अब इससे आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। लेट्स से मेरे पास ये कीटोन है, मैंने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, मुझे मिला यहाँ पे बेटा A. Now the question is, I don't want to know about A, I just want to know about the stereochemistry of A. Is A optically active, inactive, is it meso, it is giving me racemic mixture, it is giving me what? मतलब stereochemistry of A से सवाल पूछा गया है। तो मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया गया है। यहाँ पे हमारा कंसर्न ये नहीं है कि तुम्हें ये पता है कि ये रिड्यूस करता है नहीं करता, ये तो हमें ऑब्वियसली जब डाल रहे हैं ए पूछ रहा है तो रिड्यूस कर ही रहा होगा। बट आपसे अब इसका मतलब टारगेटेड क्वेश्चन ये है कि डू यू नो द मैकेनिज्म विद विच इट इज रिड्यूसिंग। सो एज एज मेंशन्ड कि ये कैसे रिड्यूस करता है, H- अटैक। मतलब H- को आप क्या मानेंगे, एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो बेसिकली जब मैं इसे रिड्यूस करूँगी बेटा तो क्या होगा, इस न्यूक्लियोफाइल H- का अटैक होगा इस कार्बन पे। और इसी कार्बन पे क्यों अटैक हुआ, क्योंकि इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और CH3CO- आया,
यहाँ H लगा, यहाँ PH, सॉल्वेंट से इसने क्या ले लिया, पानी ले लिया, H ले लिया मतलब, and what you get is a alcohol. Do you understand this? And जब ये alcohol हुआ, now you can understand this is a chiral center. And earlier it was not a chiral center, earlier it was sp2 hybridized. Now do you recall this thing कि कार्बोकैटायन जब मेरे पास होता है वो प्लेनर होता है, और जब उस पर अटैक कराते हैं तो फ्रंट अटैक बैक अटैक की दोनों पॉसिबिलिटी होती है, एंड वी गेट अ रेसिपी मिक्सचर. इजंट इट दैट सेम थिंग? वाई वहाँ पे कार्बोकैटायन मिल रहा था और फ्रंट और बैक अटैक इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो प्लेनर है. तो प्लेनर तो ये भी है, बस फर्क ये है कि ये कार्बोकैटायन ना होके कोई कीटोन है. तो फर्क बात कार्बोकैटायन की नहीं है, बात प्लेनारिटी की है कि जब मेरा इनिशियल सब्सटेंस प्लेनर होगा तो अटैक फ्रंट साइड पे भी हो सकता है और अटैक बैक साइड पे भी हो सकता है, और होने की दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50. तो अगर ये मेरा कीटोन है और इसको मैंने रिड्यूस करके ये बनाया, देन आई कैन ऑफ कोर्स गेट टू टाइप ऑफ अल्कोहल्स. ईदर आई कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम और आई कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा H कहाँ से अटैक हुआ. जहाँ से H अटैक होगा OH उसके ऑपोजिट जाएगा. तो दैट मीन्स दोनों की बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50. दैट मीन्स आई गेट अ रेसिपी मिक्सचर. तो अगर आपसे ये सवाल पूछें कि कीटोन है लाइक दिस एंड वी हैव रिड्यूस्ड इट, वी गेट अ कंपाउंड A, व्हाट इज ट्रू अबाउट A? A is optically inactive. True, it's a racemic mixture, optically inactive. It is a mixture of equimolar mixture of two enantiomers. Yes, it's true. It is meso, it's false. It is optically active, it is false. So it's optically inactive mixture of two enantiomers, and this is happening because front attack and back side attack are equally probable. Mechanism is H minus attack. Is that clear till now? तो अगर ये बेटा H माइनस के अटैक से रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, जैसे मैंने बोला ये एल्काइल हैलाइड को भी RH बना रहा है, एल्केन बना रहा है, तो अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, लेट्स से CH3 CH2Br, उस पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं, तो ये कैसे रिड्यूस हो रहा है H माइनस के अटैक से. दैट मीन्स H माइनस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग हेयर एंड द Br इज बीइंग लिविंग एंड आई एम गेटिंग दिस एल्केन पार्ट. है ना, ऐसे रिड्यूस हो रहा है ना, H माइनस का अटैक हो रहा है. तो अगर इसी चीज को ध्यान में रखूं बेटा, तो अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और एक बार मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इस पे भी अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूं तो अटैक करेगा, Br निकलेगा एंड आई गेट एल्केन. So we'll get CH3 CH2 CH3. ठीक, बट यहाँ पर जब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूंगी तो ये तो 3 डिग्री है, और मैंने आपको बताया H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी है, साथ साथ एक बेस भी होगा. और अब सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन वाली चीज दिमाग में आती है कि अगर 1 डिग्री है 2 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन विल बी फेवर्ड, बट अगर 3 डिग्री है मेजरली हमेशा क्या फेवर होता है, एलिमिनेशन. तो यहाँ पर जब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालती हूँ बेटा, मुझे इंस्टेड ऑफ एल्केन आई गेट एल्कीन. एंड दिस डज नॉट हैपन इफ आई ट्राई टू रिड्यूस दिस एल्काइल हैलाइड विद हाइड्रोजन प्लैटिनम. अगर मैं इसे हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ रिड्यूस करूंगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लैटिनम प्रॉपरली CH3 माइनस नहीं दे रहा. इट इज नॉट गिविंग H माइनस प्रॉपरली. वो H माइनस के अटैक से रिड्यूस नहीं होता, वो टेक्निकली H और OH ऐड करके रिड्यूस होता है ना. यहाँ पर H माइनस का अटैक होता है, वो रिड्यूस होता है. तो जब मैं हाइड्रोजन प्लैटिनम के प्रेजेंस में से रिड्यूस करूंगी, नॉर्मल H लगेगा, जैसे एल्केन बनता है वैसे ही एल्केन बनेगा. लेकिन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में से रिड्यूस करूंगी तो मुझे जनरली क्या मिलेगा, एक एल्कीन, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ अटैक हाइड्राइड है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये एक कंपैरेटिवली माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, माइल्डर देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. It specifically does not reduce acid, ester,
नाइट्रो, इन सब को ये रिड्यूस नहीं करता है। तो एसिड को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सबको रिड्यूस कर रहा है। तो अगर कहीं पे भी इस तरीके से सवाल फंसे कि मुझे RCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH एंड ऑफ कोर्स डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कभी अफेक्ट नहीं करता। लिथियम तो फिर भी अफेक्ट करता है जब pH लगा रहता है, ये कभी अफेक्ट नहीं करता। तो अगर सपोज ये है और मैं आपको कह रही हूं कि बेटा इसे कन्वर्ट करो, देन व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट यू विल बी यूजिंग। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, हम लिख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है NaBH4, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन प्लैटिनम, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन प्लैटिनम चारकोल, ये है। तो अब क्या रिड्यूस यूज करूंगी, क्या रिड्यूस यूज नहीं करूंगी। तो अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं एसिड को रिड्यूस करना बेटा और अफेक्ट नहीं करना डबल बॉन्ड को। तो अगर मैं हाइड्रोजन प्लैटिनम चारकोल लूँ तो वो तो इसको रिड्यूस करता ही नहीं, C डबल बॉन्ड को कोई भी रिड्यूस नहीं होता, तो ये आई कैन नॉट यूज। अगर हाइड्रोजन प्लैटिनम लूँ तो ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा और एसिड भी रिड्यूस होगा, आई कैन नॉट यूज दिस। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूँ तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ pH नहीं है, बट इसको रिड्यूस कर देगा। और अगर मैं NaBH4 लूँ तो वो इसको ही रिड्यूस नहीं करेगा और डबल बॉन्ड को भी नहीं करेगा, मतलब किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा। सो आई विल बी टेकिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। और इन केस अगर आपको यहाँ से लेट्स से ये R को मैं कर देती हूँ कि लेट्स से मुझे इसको यहाँ लेके जाना है, RCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, मतलब आई जस्ट स्पेसिफिकली वॉन्ट्स कि डबल बॉन्ड रिड्यूस हो और मुझे कुछ रिड्यूस नहीं करना। तो व्हाट आई कैन डू, हाइड्रोजन प्लैटिनम, श्योर, पक्का, यस, क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो इस केस में मैं यूज करूंगी हाइड्रोजन प्लैटिनम कार्बन, ठीक है। तो आपको ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन किसको रिड्यूस करता है नहीं करता वो पता रहना चाहिए, तभी एक आप परफेक्ट रिएजेंट चूज कर पाओगे जो हमें यूज करना है।